तीसरे कॉमा, छठवें कॉमा, आठवें कॉमा, 12वें भाव के मालिक। तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव के मालिक यदि यदि तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव में ही होंगे, और 12वें भाव में ही होंगे, तो अवयोग ब्रैकेट में अशुभ योग, अवयोग ब्रैकेट में अशुभ योग का भंग करके विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग का निर्माण करके, विपरीत राजयोग का निर्माण करके शुभ फल प्रदान करते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। अगला टाइटल बना लीजिए। तारक ग्रह। दूसरे कॉमा, दूसरे कॉमा, 9वें कॉमा, 10वें कॉमा और 11वें भाव के मालिक, और 11वें भाव के मालिक तारक कहलाते हैं यदि यदि ये ग्रह परिवर्तन योग में होंगे, यदि ये ग्रह परिवर्तन योग में होंगे, तो उत्तम फल देते हैं। अब परिवर्तन योग क्या है पता है आपको? मतलब एक दूसरे की राशि में, ऐसा? हाँ, एक दूसरे की राशि में। मान लीजिए मिथुन लग्न में, मान लीजिए मिथुन लग्न में दूसरे भाव का मालिक चंद्र है। वो चंद्र 10वें भाव में, वो चंद्र 10वें भाव में गुरु की मीन राशि में है, और 10वें भाव में मीन राशि का मालिक गुरु द्वितीय भाव में कर्क राशि में है। तो यहां क्या हो गया? चंद्र और गुरु के बीच में परिवर्तन योग हो गया, जिसमें गुरु उच्च के हो गए। तो ये परिवर्तन योग बहुत अच्छा फल देता है। और यहां तारक ग्रह के सूत्र में देखें, दूसरे और 10वें भाव का मालिक तारक बनता है। तो दूसरे और 10वें भाव का मालिक तारक मतलब आपको कोई दिक्कतें आ गई है तो कहीं ना कहीं से आपके कुटुंब का कोई सभ्य आपको पैसों से मदद कर देगा, एंड मौके पर जहां से आपकी उम्मीद नहीं थी वो मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा।
चंद्र है, माता रिप्रेजेंट करती है, चंद्र स्त्री संज्ञक ग्रह है। तो कोई लेडी आपके कुटुंब की या आपकी माता या माता तुल्य संबंधी व्यक्ति आपको आर्थिक रूप से मदद कर देगी, आपका काम निकल जाएगा। अब 10वें भाव का मालिक गुरु बता रहा है, यानी कोई बड़ा समझदार व्यक्ति। गुरु कैसा होता है? जो हमें समझाता है, शिक्षा देता है। बड़ा समझदार व्यक्ति जिसे हम गुरु तुल्य मानते हैं वो, या गुरु बड़ा भाई रिप्रेजेंट करता है। वो बड़ा भाई एन मौके पर आपकी मदद करने आ जाएगा, चाहे वो आपका कजिन ब्रदर हो या आप जिसे बड़ा भाई समझते हो वो शख्स भी हो सकता है। आ गया समझ में? चलो अगला, घातक ग्रह। घातक ग्रह कुंडली का खराब ग्रह, मिथुन लग्न में कुंडली का खराब ग्रह घातक पुरवार होगा। कुंडली का खराब ग्रह घातक पुरवार होगा। हो गया? अब समझने की कोशिश करते हैं कि प्रथम भाव का मालिक बुध हमेशा सुख करने वाला, वो चतुर्थ भाव का भी मालिक है, सभी प्रकार के सुख देने वाला है। शुक्र पंचम भाव का मालिक, 12वें भाव का भी मालिक, वो भी पंचम भाव का मालिक होने की वजह से शुभ करने वाला है। 2 ग्रह कम हो गए। चंद्र द्वितीय भाव का मारक है, मालिक, उसको मारक का दोष नहीं लगता है। सूर्य तृतीय भाव का मालिक, उसको भी दोष लगता नहीं है। तो बुध क्रम से लेंगे तो सूर्य चंद्र बुध यहां अशुभ करने वाले नहीं बने। अब शुक्र एक मूल त्रिकोण राशि शुभ भाव में है, वहां से उसको 75% शुभ फल देना है। 12वें भाव से उसको थोड़ी बहुत दिक्कत देनी है, मृत्यु भाव है, थोड़ी परेशानी शुक्र वहां से देंगे ही। और क्या कितने हो गए? सूर्य चंद्र बुध शुक्र। अब नैसर्गिक रूप से देखेंगे, शनि पीड़ा का कारक है, दंड के अधिकारी हैं, मृत्यु का कारक भी शनि है। 8वां भाव का मालिक भी यहां शनि हुआ है। सूत्र क्या कहता है? 5 और 9 का मालिक यदि 6 और 8 का मालिक भी बनता है तो वो छठे भाव का अशुभ फल देगा। छठवां भाव क्या है? लंबी चलने वाली बीमारी। मालिक कौन है? शनि। क्या है वो? पीड़ा का कारक, मृत्यु का कारक। तो शनि यहां इसलिए अशुभ हो गए। तो शनि कुंडली में सबसे ज्यादा खराब होगा। मान लीजिए वो नीच के हो गए और साथ में अस्त के भी हो गए, साथ में राहु केतु से दृष्ट भी हो गए, तो ये शनि लंबी चलने वाली गंभीर पीड़ा वाली बीमारी देगा। शनि है आयुष्य का कारक है, लंबी बीमारी दे देगा। लंबी चलने वाली बीमारी का मालिक है, पीड़ा का कारक है, तो लंबी चलने वाली पीड़ा कारक बीमारी भी दे देंगे। अब मंगल को देखें। मंगल रोग ऋण शत्रु छठवें भाव का भी मालिक है। वृश्चिक राशि छठवें भाव में है ना, मिथुन लग्न में, इसलिए मंगल वहां से अशुभ फल देने वाला बन गया। क्योंकि सूत्र क्या है? तीसरे छठवें और 11वें भाव के मालिक हमेशा अशुभ फल देते हैं। तो मंगल अशुभ फल देने वाला बन गया। किसी भी ग्रह का जब हम मूल्यांकन करेंगे तो उसकी दूसरी भाव राशि किस भाव में है वो देखना पड़ता है।
मंगल की दूसरी राशि 11वें भाव में है। 11वां भाव क्या है? अशुभ भाव है, क्योंकि त्रि माने तीसरा, षड माने छठवां, आय माने आय भाव अशुभ। त्रि षड आय अशुभ, ऐसा ही बोला जाता है। त्रि षड आय अशुभ भाव। तो आप लोगों को और मुझे हमेशा यही बोलने की प्रैक्टिस करनी है, तो हमें पता चलेगा कि इन भावों के मालिक अशुभ फल देने वाले तो हैं ही। यहां मंगल छठवें भाव से अशुभ फल देगा, 11वें भाव से भी देगा। यानी मंगल यहां दो अशुभ भाव का मालिक बन के ठान लिया है, मैं अशुभ करने वाला हूं। तो मंगल यदि शत्रु क्षेत्री हो गए, अस्त हो गए, राहु केतु से द्रष्ट हो गए, अशुभ भावों के मालिक के साथ युति कर दी। यहां शनि भी ऐसा ही है। मंगल और शनि की युति बुध वाले क्या बोलते हैं, मिथुन लग्न वाले जातक के लिए किसी भी भाव में होगी, एक बार जीवन में गंभीर अकस्मात की शक्यता कर देता है। शनि पीड़ा का कारक, लंबी चलने वाली बीमारी, मंगल खून और रोग का कारक, अकस्मात का वो भाव, दोनों की युति, एक्सीडेंट में खून का बहना, हड्डियों का टूटना, ऑपरेशन होना, हो सकता है गंभीर अवस्था आ जाएगी। आ गया समझ में? घातक ग्रह के बारे में जो हमने लिखा, कुंडली का खराब ग्रह घातक पुरवार होगा, तो ये इस प्रकार से होता है। ठीक है। चलो, तो मिथुन लग्न में बुध जो है क्या है? वाणी का कारक, प्रथम भाव का मालिक। जातक की वाणी युवानों जैसी भाषा होती है। मजाक किया। युवराज है ना बुध, जिसके साथ बैठेंगे उसके साथ, कम उम्र की व्यक्ति के साथ बैठेगा, हंसी मजाक चुटकुले जोक, हंसना मस्ती करना, ये वाणी का कारक। तो वाणी में ये चीजों का प्रभाव रहेगा। दूसरा, बुद्ध बुद्धि का कारक है। जातक की बुद्धि होती तो है ही, लेखन शैली, लेखन शैली, बुद्ध यदि अच्छी अवस्था में रहेगा, उसकी लेखन शैली अच्छी होती है। ठीक है। तो बुद्ध क्या है? युवान ग्रह है। क्या पसंद करता है? युवानी में मौज मस्ती अच्छी लगती है। ये कोई कोई लोगों का इतना इरादा खराब नहीं होता है, लेकिन वो ऐसे ही विजातीय पात्रों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, विजातीय पात्र खासकर के बारे में हंसी मजाक कमेंट करते ही रहते हैं। बुध है, हंसी मजाक वाला है। तो विशेष में देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसे हम सादी भाषा में रोड रोमियो टाइप कहते हैं ना, हमें पसंद नहीं होता है कि जाहिर में विजातीय पात्रों की इस प्रकार से हंसी मजाक करे। अपना ग्रुप है, भाई बहनों का ग्रुप है, दोस्ती वाला ग्रुप है ना, थोड़े लड़के होती है थोड़ी लड़कियां, उसमें आप अपने अंदर एक लिमिट के दायरे में रह के करते रहो, किसी को क्या दिक्कत है। लेकिन बुध है, युवराज है, हंसी मजाक बहुत पसंद है। तो विशेष में लिख लीजिए, ऐसे जातक, ऐसे जातक रोड रोमियो टाइप, हंसी मजाक करने वाले, रोड रोमियो टाइप, हंसी मजाक करने वाले, मौज मस्ती वाले, मौज मस्ती पसंद करने वाले, हो सकता है
हो सकता है ऑलराउंडर भी हो सकता है ऑलराउंडर भी हो। स्त्री जातक, स्त्री जातक अपना, स्त्री जातक अपना देह लालित्य, देह लालित्य दिखाने का, दिखाने का पसंद करने वाली, पसंद करने वाली हो सकती है। ठीक है, ये एक विशेष है। तो आज हमने मिथुन लग्न के बारे में मिलकर पढ़ाई कर ली। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अब बुध और शुक्र की युति मिथुन लग्न में, शुभ युति वो समझाया मैंने आपको। बुध वाणी का कारक, शुक्र शास्त्रीय संगीत गाना बजाना। हो सकता है ऐसे जातकों को शास्त्रीय संगीत में रुचि हो, गाना गाने का शौक, क्योंकि शुक्र मौज शौक, बुध वाणी, शुक्र संगीत, उसकी वाणी में संगीत मतलब उसको गाना, अच्छा अच्छा गाना, क्योंकि शुक्र क्या है, रोमांस भी है। तो ऐसे जातकों को अच्छे रोमांटिक गाना गाने का शौक भी होता है। तो ये आप मिथुन लग्न वालों की कुंडली में, किसी की कुंडली में है तो उसको पूछ के चेक करके बताइएगा। ठीक है। गिरिश भी